नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट बांडुरा के प्रसिद्ध सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में। इस सिद्धांत ने यह समझने में हमारी मदद की कि बच्चे और वयस्क कैसे पर्यावरण और समाज से सीखते हैं। यह सिद्धांत न केवल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यवहार के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए जानते हैं इस सिद्धांत को विस्तार से। बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है? अल्बर्ट बांडुरा ने यह सिद्धांत 1960 के दशक में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार मनुष्य पर्यावरण से सीखने के अलावा दूसरों के व्यवहार को देखकर भी सीखता है। इसे हम मॉडलिंग या अवलोकन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। जब बच्चे किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं और उसके व्यवहार की नकल करते हैं, तो यह प्रक्रिया बांडुरा के सिद्धांत का प्रमुख हिस्सा है। सिद्धांत के 4 मुख्य घटक। 1. अवलोकन ऑब्जर्वेशन, बच्चा पहले दूसरों के व्यवहार को ध्यान से देखता है। 2. स्मृति रिटेंशन, जो देखा गया है उसे बच्चा अपने मस्तिष्क में याद रखता है। 3. अनुकरण रिप्रोडक्शन, बच्चा उस व्यवहार को दोहराने की कोशिश करता है जो उसने देखा है। 4. प्रेरणा मोटिवेशन, यदि बच्चा देखता है कि उस व्यवहार का सकारात्मक परिणाम मिला तो वह उसे दोहराने के लिए प्रेरित होता है। बच्चों की शिक्षा में यह सिद्धांत कैसे सहायक है? 1. अनुकरण द्वारा सीखना, बच्चे अक्सर अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ आदर और धैर्य से पेश आता है तो बच्चे भी वैसा ही व्यवहार सीखते हैं। 2. बोबो डॉल प्रयोग बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, बांडुरा ने एक प्रयोग किया जिसे बोबो डॉल प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चों ने देखा कि वयस्क एक गुड़िया को मार रहे हैं। परिणामस्वरूप बच्चों ने भी वही आक्रामक व्यवहार अपनाया। यह सिद्ध करता है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। 3. सकारात्मक रोल मॉडल, जब बच्चे किसी सकारात्मक रोल मॉडल को देखते हैं तो वे उस व्यवहार को अपनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा देखता है कि उसके माता पिता समय पर काम करते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं, तो बच्चा भी वही मूल्य अपने जीवन में अपनाता है। 4. कक्षा में अनुशासन, शिक्षक कक्षा में अनुशासन बनाते समय बच्चों को अनुशासनात्मक व्यवहार दिखाकर उन्हें सिखा सकते हैं। अगर शिक्षक स्वयं समय का पालन करता है, पाठ्यक्रम के प्रति समर्पित रहता है और सम्मानजनक व्यवहार करता है, तो बच्चे भी इसी प्रकार के अनुशासन का पालन करेंगे। उदाहरण, मान लीजिए कि एक कक्षा में शिक्षक गणित पढ़ा रहे हैं। अगर शिक्षक कोई कठिन समस्या हल करते समय धैर्य से काम लेते हैं और समाधान को धीरे धीरे समझाते हैं, तो छात्र भी इस प्रक्रिया को ध्यान से देखते हैं और कठिनाइयों का सामना करने के दौरान धैर्यपूर्वक काम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह, अगर एक बच्चा देखता है कि उसके दोस्त पढ़ाई में मन लगाकर काम कर रहे हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो वह भी उसी व्यवहार को अपनाने की कोशिश करेगा। प्रेरणा का महत्व, बच्चों को सही व्यवहार सिखाने के लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। जब बच्चे देखते हैं कि किसी व्यक्ति को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार या सराहना मिलती है, तो वे भी उस व्यवहार को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, यह था बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर एक गहन विश्लेषण। इस सिद्धांत से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे केवल सुनकर या पढ़कर ही नहीं, बल्कि देखकर भी सीखते हैं। यह सिद्धांत न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी है। हमें यह समझना होगा कि बच्चों के सामने कौन से व्यवहार प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्योंकि वही उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।